हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको शब्दों के मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो शब्द आपको याद होने चाहिए। यानी सारा खेल शब्दों का ही है। तो जब तक आपको शब्द याद नहीं रहेंगे आप यह सारे काम नहीं कर सकते हैं। यानी करने भी जाएंगे ना तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही कठिनाई होगी। तो आज की यह वीडियो देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द सिखाऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखो शब्दों की सहायता से। शब्द आपको सिखाऊंगा, इनका मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो सारे शब्द आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा है बच्चों, पहला शब्द लिखा गया है PASE। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है बच्चों पेज। PASE से पढ़ा जाएगा पेज। पेज का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? पन्ना होता है। पेज मतलब पन्ना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि राइट अ पेज यानी एक पन्ना लिखो। राइट अ पेज यानी एक पन्ना लिखो। राइट अ पेज ऐसे एक पन्ना निबंध लिखो। राइट अ पेज ऐसे एक पेज निबंध लिखो, ठीक है। एक पन्ना निबंध लिखो। आगे लिखा बच्चों PACK, इसे पढ़ा जाता है पैक। PACK इसे पढ़ा जाएगा पैक। पैक का हिंदी अर्थ भी पैक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई सामान पैक कर दीजिए, मतलब आपको घर पे ले जाना है तो पैक करा के ले आते हैं। तो पैक मतलब क्या हो गया? पैक मतलब पैक हो गया, ठीक है। पार्सल करते हैं तो इसे भी आप याद कीजिएगा पैक। आगे लिखा है PAIN, इसे पढ़ा जाता है पेन। PAIN इसे पढ़ा जाता है पेन। पेन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों दर्द। क्या होता है मेरे भाई? दर्द होता है, ठीक है। पेन, जैसे आई हैव पेन इन माई बैक, मेरे कमर में दर्द है। आई हैव पेन इन माई बैक, मेरी कमर में दर्द है। आई हैव पेन इन माई बैक, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको एक बार फिर से रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बच्चों हम आपको सारे शब्द सिखाते हैं, चाहे वह शब्द आपको आता हो, चाहे वह शब्द आपको ना आता हो, चाहे वह शब्द थोड़ा बड़ा हो, चाहे छोटा शब्द, सब सिखाएंगे। क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए सारे शब्द सीखना जरूरी है, ठीक है। पेन हो गया। अगला देखिए, अगला शब्द है PAIR। तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है बच्चों पेयर, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा पेयर। पेयर का हिंदी अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा होता है। जैसे बोलते हैं ना पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा का मतलब ये होगा दो चीज़ होना चाहिए। जैसे गिव मी अ पेयर शूज, मुझे एक जोड़ी जूते दीजिए। गिव मी अ पेयर शूज, मुझे एक जोड़ी जूते दे दीजिए, ठीक है। तो पेयर मतलब हो गया शू। आगे लिखा है PARK, इसे पढ़ा जाएगा पार्क। PARK इसे पढ़ेंगे बच्चों पार्क। पार्क का हिंदी अर्थ होता है उपवन बोल सकते हैं। उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। उपवन या बगीचा। जैसे हम पार्क में घूमने जाते हैं ना तो उसको क्या बोलेंगे? उपवन या बगीचा। जैसे आई एम इन द पार्क, मैं बगीचे में हूँ। आई एम इन द पार्क, मैं बगीचे में हूँ, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन द पार्क, मैं पार्क में टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग इन द पार्क, मैं बगीचे में टहल रहा हूँ, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा PART, से पढ़ा जाएगा बच्चों पार्ट। PART से पढ़ा जाएगा पार्ट। पार्ट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा होता है, ठीक है। पार्ट मतलब हो गया हिस्सा। जैसे बोल सकते हैं दिस इज माई पार्ट, यह मेरा हिस्सा है। दिस इज माई पार्ट, यह मेरा हिस्सा है, ठीक है। पार्ट। आगे लिखा PASS, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पास। PASS इसे पढ़ा जाएगा पास। पास का हिंदी अर्थ होता है बच्चों
सफल होना। क्या होता है? सफल होना। जैसे आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। ठीक है, मैं परीक्षा में पास हो गया, सफल हो गया। आगे लिखा PAST से पढ़ा जाता है पास्ट। PAST पास्ट। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों अतीत। क्या होता है? अतीत होता है। ठीक है, पास्ट मतलब अतीत। जैसे माई पास्ट इज़ बैड, मेरा अतीत बहुत बुरा था। माई पास्ट वाज बैड, मेरा अतीत बहुत बुरा था। ठीक है, पास्ट। आगे लिखा PATH से पढ़ा जाएगा पाथ। PATH पाथ। पाथ का हिंदी अर्थ होता है बच्चों रास्ता। क्या होता है? रास्ता होता है। जैसे बोल सकते हैं पाथ मतलब क्या बोलेंगे? रास्ता। याद कर लीजिएगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे। जब भी आप इसे याद किए रहेंगे ना, तो कहीं भी अगर आपको यह शब्द दिखेगा तो आपको उसका मीनिंग तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए याद कीजिए। आगे लिखा PEAK, इसे पढ़ा जाता है पीक। PEAK इसे पढ़ेंगे बच्चों पीक। पीक का हिंदी अर्थ होता है चोटी। पीक मतलब चोटी होता है, यानी पहाड़ की जो चोटी होती है ना, उसको पीक बोला जाता है। ठीक है, पीक मतलब चोटी। आई एम ऑन दी पीक, मैं चोटी पर हूँ। आई एम ऑन दी पीक, मैं चोटी पर हूँ, यानी पहाड़ की चोटी पे। आगे लिखा है PEER, इसे पढ़ा जाता है बच्चों पियर। PEER इसे पढ़ा जाएगा पियर। पियर का हिंदी अर्थ क्या होता है? नाशपाती। क्या होता है? नाशपाती। ठीक है, नाशपाती खाया है आपने? नाशपाती। जैसे आई लाइक पियर वेरी मच, मुझे नाशपाती बहुत पसंद है। आई लाइक पियर वेरी मच, मुझे नाशपाती बहुत पसंद है। ठीक है, आगे लिखा PICK, इसे पढ़ा जाता है पिक। PICK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पिक। पिक का हिंदी अर्थ होता है चुनना। पिक मतलब चुनना होता है। जैसे पिक योर मोबाइल, अपना मोबाइल चुनो। पिक योर फ़ोन, अपना फ़ोन चुनो। पिक योर पेन, अपना पेन चुनो। ठीक है, तो पिक मतलब चुनना। आगे लिखा है PINK, इसे पढ़ा जाएगा पिंक। PINK इसे पढ़ेंगे बच्चों पिंक। पिंक का हिंदी अर्थ होता है गुलाबी। पिंक मतलब गुलाबी होता है। ठीक है, गुलाबी पिंक। जैसे आई लाइक पिंक शर्ट, मुझे गुलाबी शर्ट पसंद है। आई लाइक पिंक शर्ट, मुझे गुलाबी शर्ट पसंद है। पिंक ज़्यादातर किसको पसंद होता है? लड़कियों को। ठीक है, आगे लिखा है PINE से पढ़ा जाएगा बच्चों पाइन। PINE से पढ़ेंगे पाइन। पाइन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पाइन का हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों, बोल सकते हैं अनानास। क्या बोलेंगे? अनानास। ठीक है, पाइन। पाइन का मीनिंग हो जाएगा अनानास, याद रखिएगा पाइन। PINE पाइन। पाइन का मतलब अनानास। ठीक है, अगला शब्द है PLAN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों प्लान। PLAN इसे पढ़ेंगे प्लान। प्लान का हिंदी अर्थ क्या होता है? योजना। प्लान मतलब योजना होता है। ठीक है, प्लान। जैसे दिस इज़ वेरी गुड प्लान, यह बहुत अच्छा प्लान है, योजना है। दिस इज़ वेरी गुड प्लान। समझ आ रहा है बच्चों? तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है शब्दों को पढ़ने का, लिखने का। जब ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के सीख पाएंगे और आप कहीं भी इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा PAGE पेज मतलब क्या होता है? पन्ना। PAC के पैक मतलब पैक होता है। PAIN पेन मतलब दर्द होता है। PAIR पेयर मतलब जोड़ा होता है। PAR के पार्क मतलब बगीचा या उपवन बोल सकते हैं। PART पार्ट मतलब हिस्सा। PASS पास मतलब सफल होना बोल सकते हैं। PAST पास्ट मतलब अतीत। PATH पाथ मतलब रास्ता। PEAK पीक मतलब चोटी। और PEER पियर मतलब नाशपाती। PICK पिक मतलब चुनना। PINK पिंक मतलब गुलाबी। PINE पाइन मतलब अनानास बोलेंगे। PLAN प्लान मतलब योजना। तो उम्मीद कर हम बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते और समझते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिएगा। अगला शब्द लिखा है PLAY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाएगा प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है। जैसे प्ले हियर, यहाँ खेलो। प्ले हियर, यहाँ खेलो, ठीक है। प्ले हियर, यहाँ खेलो। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे अगला शब्द है PLOT, से पढ़ा जाएगा बच्चों प्लॉट। PLOT से पढ़ा जाएगा प्लॉट। प्लॉट का हिंदी अर्थ होता है भूखंड। क्या होता है मेरे भाई? भूखंड होता है, ठीक है। जैसे दिस इज माई प्लॉट, यह मेरा प्लॉट है, यह मेरा भूखंड है, ठीक है, प्लॉट। आगे लिखा है PLUS, ये सॉरी, इसे क्या पढ़ा जाएगा? PLUS, इसे पढ़ेंगे प्लस। प्लस का हिंदी अर्थ क्या होता है? जोड़ना। प्लस मतलब जोड़ना होता है। जैसे प्लस दीज नंबर, इन संख्याओं को जोड़ो। प्लस दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो। आगे लिखा है POEM, इसे पढ़ा जाएगा पोयम। POEM, इसे पढ़ेंगे बच्चों पोयम। पोयम का हिंदी अर्थ क्या होता है? कविता। पोयम मतलब कविता होता है, ठीक है। पोयम, पोयम मतलब कविता। जैसे आई एम रीडिंग अ पोयम, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ पोयम, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा POLE, से पढ़ा जाएगा बच्चों पोल। POLE से पढ़ा जाएगा पोल। पोल का हिंदी अर्थ क्या होता है? खंभा। पोल मतलब खंभा होता है, खंभा नहीं खंभा, ठीक है। खंभा इस तरीके से लिखेंगे, खंभा। पोल, पोल मतलब हो गया खंभा। जैसे सड़क के पास में जो पोल होता है उसको क्या बोलते हैं? खंभा बोला जाता है। हिंदी में खंभा बोलेंगे, अंग्रेजी में पोल बोला जाएगा। आगे लिखा है POLL, इसे भी पोल पढ़ते हैं, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग होता है। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। POLE रहे तो इसका मतलब होता है खंभा। अब POLL रहे तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों मतदान। क्या हो जाएगा? मतदान, ठीक है। मतदान, पोल मतलब मतदान हो गया। जैसे मान लीजिए हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं ना, तो उसमें पोल डाल देते हैं। पोल मतलब ये होगा कि बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बताएंगे कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम उसको यूट्यूब में पूछ लिए, कम्युनिटी में डाल दिए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और उसको बताते हैं, तो वह हो गया पोल मतलब मतदान, ठीक। आगे लिखा POOL, इसे पढ़ा जाएगा पूल। POOL, पूल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पूल ही हो जाएगा। पूल मतलब पोखर भी बोल सकते हैं, पूल, ठीक है। पूल जैसे आई एम वॉटिंग इन द पूल, मैं पोखर में नहा रहा हूँ। आई एम वॉटिंग इन द पूल, मैं पोखर में नहा रहा हूँ। आगे लिखा POOR, इसे पढ़ा जाता है पुअर। POOR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पुअर। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। पुअर मतलब गरीब होता है। जैसे ही इज़ आ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। ही इज़ आ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का है। आगे लिखा PORT, इसे पढ़ा जाएगा पोर्ट। PORT से पढ़ा जाएगा बच्चों पोर्ट। पोर्ट का हिंदी अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है मेरे भाई? बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट मतलब हो गया बंदरगाह। बंदरगाह समझते हैं, जहाँ पर नदियों के पास में बना रहता है बगल में, वहाँ पर बहुत सारे जहाज आके रुकते हैं, फिर वहाँ से सामान लेके जाते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक। आगे लिखा POSE, से पढ़ा जाएगा बच्चों पोज। POSE, पोज। पोज मतलब होता है बच्चों खड़ा करना। क्या होता है? पोज मतलब खड़ा करना, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए फ़ोटो खिंचाने के लिए पोज देते हैं ना, तो पोज मतलब खड़े होते हैं सही तरीके से। आगे लिखा POST, इसे पढ़ा जाएगा पोस्ट। POST, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पोस्ट। पोस्ट का हिंदी अर्थ होता है पद। पोस्ट मतलब पद होता है। जैसे कोई मान लीजिए मास्टर है, कोई डॉक्टर है, तो वह क्या है? एक पोस्ट है। पोस्ट मतलब पद है। आगे लिखा POUR, इसे पढ़ा जाएगा पोर। POUR, इसे पढ़ा जाएगा पोर। पोर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों उड़ेलना। क्या होता है? उड़ेलना या गिरा देना। उड़ेलना बोल सकते हैं या गिरा देना, ठीक है। पोर, पोर मतलब उड़ेलना। जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, उसको हमने गिरा दिया, तो पोर कर दिया मतलब उड़ेल दिया। आगे लिखा PRAY, से पढ़ा जाएगा प्रे। प्रे का हिंदी अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना। प्रे मतलब प्रार्थना होता है, ठीक है, प्रे। जैसे
बोल सकते हैं ऑलवेज प्रे दी गॉड, हमेशा भगवान से प्रार्थना करें। ऑलवेज प्रेज दी गॉड, हमेशा भगवान से प्रार्थना करें। आगे लिखा PULL, इसे पढ़ा जाता है पुल। PULL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल मतलब खींचना होता है, जैसे पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। ठीक है। आगे लिखा PUSH, इसे पढ़ा जाएगा पुश। PUSH, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना होता है। ठीक है। जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। कभी दरवाज़ा खींचना होता है तो कभी ढकेलना होता है, तो दोनों के लिए यूज होता है। पुल मतलब खींचना और पुश मतलब ढकेलना। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द समझ आए होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। PLAY, प्ले मतलब खेलना। PLOT, प्लॉट मतलब भूखंड। PLUSH, प्लस मतलब जोड़ना। POEM, पोयम मतलब कविता। POLE, पोल मतलब खंभा। POLL, पोल मतलब मतदान। POOL, पूल मतलब पोखर। POOR, पुअर मतलब गरीब। PORT, पोर्ट मतलब बंदरगाह। POSE, पोज मतलब खड़ा करना। POST, पोस्ट मतलब पद। POUR, पोर मतलब उड़ेलना। PRAY, प्रे मतलब प्रार्थना करना। PULL, पुल मतलब खींचना। PUSH, पुश मतलब धक्का देना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह सारे शब्द समझ आए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।